जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त ताराचंद मातो, आप देख रहे हैं ड्रीम ऑफ डिफेंस लाइव चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग को नए नए जॉब अपडेट देते रहता हूं। सो दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस ने न्यू नोटिफिकेशन जारी की है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन अभ्यर्थी इस वैकेंसी को भर सकते हैं, जो कि बिहार पुलिस के और बिहार सैनिक पुलिस के बहाली को नोटिफिकेशन में जारी किया गया। तो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इसमें कौन अभ्यर्थी भर सकते हैं, कितनी क्वालिफिकेशन है, क्या हाइट है, क्या वैकेंसी की प्रोसेस है, इसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है कैसी होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इससे पहले इस वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और इस चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे चलते हैं और बिहार पुलिस के नोटिफिकेशन के बारे में सारा जानकारी लेते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है केंद्र चयन परिषद सिपाही भर्ती। तो हम लोग ज़्यादा विशिष्ट पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे जो इम्पोर्टेंट हो, भरने लायक क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या हाइट, क्या वेट, कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, क्या प्रक्रिया है, दौड़ कैसे होने वाली, यही सब। तो हम लोग देख रहे हैं विज्ञापन संख्या 1/2023 है, जिसकी यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि जो दिया गया है 20/7/2023, यानी कि जो इसकी जो फॉर्म जो स्टार्ट होने वाली है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रक्रिया है वो 20/6/2023 से प्रारंभ होगी और 20/7/2023 तक चलेगी। इसका जो वेतनमान है यहाँ ऊपर में ही दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो कि 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में इसके वेतनमान है, जो सिपाही संवर्ग के सामान्य एवं सशस्त्र बल दोनों के लिए है। इसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो सिपाही पद के जो आवेदन पत्र के जो शैक्षिक योग्यता है उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, जो कि पूरी जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है सिपाही पद के लिए शैक्षिक अर्हता दिनांक 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट या फिर +2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य सक्षम संहिता अर्हता होगी। यानी कि आप बिहार राज्य से किसी भी डिग्री में, यानी कि +2 होना अनिवार्य, यानी फिर मौलवी से पढ़ाई कीजिए या फिर संस्कृत से, या फिर आप स्कूल में रह के इंटरमीडिएट या फिर +2 कर सकते हैं। क्या होना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे इसकी जो उम्र सीमा है क्या है। तो अभ्यर्थी की जो उम्र सीमा है 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा सक्षम प्रमाण पत्र के अनुसार, मैट्रिक और इंटरमीडिएट में जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया है उसके अनुसार होनी चाहिए, जो कि डेट 1/8/2022 दिया गया है। सामान्य अनारक्षित वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम वर्ग 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र 27 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम वर्ग 18 और अधिकतम उम्र 28 होनी चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं का अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 एवं अधिकतम उम्र 30 होनी चाहिए। सभी कोटि आरक्षित कोटि के बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित विविध अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि आप बिहार राज्य के होमगार्ड है तो आपको बिहार पुलिस में छूट दी जाएगी। अगर जन्म डेट की अगर बात की जाए तो अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अवस्था सक्षम परीक्षा में प्रमाण पत्र के अंकित जन्म तिथि के अनुसार के आधार पर ली जाएगी। आपका जो सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ जो दी जाएगी वही मान्य होगा, जो कि आपको बहाली में लगेगा। अब हम जानेंगे कि अभ्यर्थियों के जो शारीरिक मापदंड है ये क्या होनी चाहिए इस बहाली में। तो ऊंचाई सीमा और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि आपको ऊंचाई और सीना की माप और वजन पर आपको पॉइंट नहीं देना होगा, लेकिन जितनी भी मांग है उतनी पूरी करनी आवश्यक होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ऊंचाई है अनारक्षित जो सामान्य जो जनरल कैटेगरी में आएंगे और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर आपको हाइट होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर हाइट होना अतिआवश्यक है, और सभी वर्गों के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर हाइट होना अतिआवश्यक है। इसके बाद हम लोग सीमा के माप देखेंगे, जो कि अनारक्षित सामान्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, यानी कि जितनी आपकी चेस्ट होगी उससे 5 प्लस फुलाकर मांगा जाएगा।
अत्यंत उसके बाद हम लोग देखेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, उसी तरह फुलाकर 86 सेंटीमीटर मान्य होगा। अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर मान्य होगा। यानी कि आपकी जितनी भी चेस्ट है उससे 5 अलग होनी चाहिए फुला के। यहाँ पर एक शर्त दी गई है जो कि आप लोग को जान लेना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतराल होना आवश्यक है। जैसे कि मैं आपको लोग को पहले बताया कि यानी जितनी भी सेंटीमीटर है आपकी, अगर 85 सेंटीमीटर है तो और 5 यानी कि 90 होना चाहिए आपका बॉडी सीना की माप। यानी कि आपकी 81 है तो 86 माप होना अति आवश्यक है, नहीं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि महिलाओं की अभ्यर्थियों के लिए सीना की कोई मापदंड नहीं है जो कि पुलिस मैनुअल में लिया गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी वजन। सभी वर्गों के महिला उम्मीदवारों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। किन्नर, कोठी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, वर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड महिलाओं अभ्यर्थियों के समान होंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया, चलिए अब हम लोग जानते हैं इसकी नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होने वाली है। प्रथम चरण लिखित परीक्षा, आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जो इसके सीमित एग्जाम होने वाली है, जो समिति के 10वीं कक्षा अथवा समस्त स्तर का होगा एवं वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी। 2 घंटे की एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के 1 अंक दिए जाएंगे और मार्कशीट पर आप लोग को एग्जाम ली जाएगी। आगे बढ़ने से पहले ये जान लें कि आपको लिखित परीक्षा में 100 अंकों में 30% अंक प्राप्त करना अति आवश्यक है। अगर 30% अगर आप एग्ज़ाम में नहीं लाते हैं, पास मार्क 30% आप क्रॉस नहीं करते तो आपको जो शारीरिक एग्ज़ाम होगी, जो दौड़, हाइट, सीना माप होगी, उसमें आपको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको दौड़ तक यानी शारीरिक दक्षता तक जाने के लिए आपको जो एग्ज़ाम है, जो आपको परीक्षा होने वाली है, आपको न्यूनतम 100 में से 30 अंक लाना अति आवश्यक है। सो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि द्वितीय चरण के जो एग्ज़ाम होने वाली है वो शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होने वाली। जो शारीरिक दक्षता परीक्षा जो कुल 100 अंक की होगी। तो अब हम लोग जानेंगे कि कितनी दौड़ने से कितनी अंक आप लोग को मिलेगी। पूरा विवरणी देखेंगे इस चार्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर लिखा गया है कि दौड़ अधिकतम 50 अंक की होगी, जो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील की दौड़ होगी, यानी कि 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दौड़ होगी। जिसमें से आप लोग को दौड़ में जो कि 16 में 100 मीटर की दौड़ होने वाले वो अभ्यर्थी जो 5 मिनट से कम समय लगाएंगे 1600 मीटर की दौड़ में, उसे पूरे 50 अंक दिए जाएंगे। जो 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक जो समय लगाएंगे उसको 40 अंक दिए जाएंगे। अब 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड का जिसके समय लगेगी उसके 30 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट के बीच में जो दौड़ पूरी करेंगे उसके 20 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुलिस को असफल घोषित किया जाएगा, उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। सो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि पुरुषों की जो दौड़ प्रतिस्पर्धा है आप लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे महिलाओं की जो दौड़ होने वाली है। तो इसमें 1 किलोमीटर की दौड़ है, जैसे पुरुषों की 1600 मीटर की दौड़ थी, तो इसमें महिलाओं की 1 किलोमीटर की दौड़ है, जिसमें 4 मिनट से कम लगाने पर आपको 50 अंक मिलेंगे। 4 मिनट से लेकर 20 सेकंड लगाने पर आपको 40 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड तक लगने पर आपको 30 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट आपको अगर लग जाती है दौड़ में, यानी 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट के अंदर आप पूरा करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। और अगर 5 मिनट से अधिक आपको अगर समय लग जाती है तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार गोला फेंक जो कि अधिकतम 25 अंक की होगी, जो कि पुरुषों वर्ग के लिए 16 पॉइंट का गोला होगा। जो 16 फीट से लेकर 17 फीट तक जो गोला फेंकेंगे उसको 9 अंक मिलेंगे। 17 फीट से 18 फीट के बीच में अगर आप गोला फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेंगे। 18 फीट से लेकर 19 फीट तक आप गोला फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेंगे। 19 फीट से लेकर 20 फीट के अंतराल में आप गोला फेंकते हैं तो आपको 21 अंक मिलेंगे। और यही गोला आप 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक पूरे मिलेंगे। इसी प्रकार महिलाओं की जो गोला फेंक है वो 12 पॉइंट की गोला फेंक होगी, जो कि 12 फीट आपको न्यूनतम फेंकना है। और 12 फीट से लेकर 13 फीट तक फेंकने पर आपको 9 अंक मिलेंगे। 13 फीट से लेकर 14 फीट तक के दूरी में फेंकने पर 13 अंक मिलेंगे। 14 फीट से लेकर 15 फीट तक की दूरी में आप गोला फेंकोगे तो 17 अंक मिलेंगे। और 15 फीट से लेकर 16 फीट तक की दूरी
फेंकने पर आपको 21 अंक मिलेंगे और 16 फीट से अधिक फेंकने पर आपको पूरे 25 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार ऊंची कूद की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि महिलाओं की। इसी प्रकार हम लोग ऊंची कूद की ओर बढ़ते हैं जो कि पुरुषों के जो ऊंची कूद है न्यूनतम आपको 4 फीट ऊंची कूद कूदना है, जिसमें से पॉइंट तालिका इस प्रकार है। 4 फीट पर आपको 13 अंक मिलेंगे, 4 फीट 4 इंच में 17 अंक मिलेंगे, 4 फीट 8 इंच में आपको 21 अंक मिलेंगे और 5 फीट आपको पूरा करने पर आपको 25 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार जस्ट महिलाओं की जो ऊंची कूद है न्यूनतम आपको 3 फीट कूदना है और 3 फीट 4 इंच कूदने पर आपको 17 अंक मिलेंगे, 3 फीट 8 इंच कूदने पर आपको 21 अंक मिलेंगे, 4 फीट आप पूरा करते हैं तो आपको पूरे 25 अंक मिलेंगे। अगर महिला 3 फीट से कम कूदती है तो उसको आयोग घोषित कर दिया जाएगा जो कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप एक भी विषय में फेल हो जाते हैं तो आप किसी भी विषय में पास नहीं हो पाइएगा। अब हम लोग इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं कि आपकी मेरिट सूची कैसी बनने वाली है। तो बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस एवं अन्य इकाइयों में सिपाही के पद की नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं बाधा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। यानी कि आपको जो फिजिकल होगी, दौड़ होगी, हाई जंप होगी, गोला फेंक होगी, ये सब के सारे पॉइंट मिलाकर जो सबसे अधिक पॉइंट होगी उसी जो कि बिहार पुलिस के जो कांस्टेबल वैकेंसी है जिला पुलिस और सशस्त्र पुलिस का, इसमें आपको मेरिट आएगा। तो दोस्तों अब हम लोग इस बहाली के पूरे सीट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिया गया है कि पूरी जो सीट है सामान्य वर्ग जो अनारक्षित है उसके 8,556 सीटें हैं। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उसे 8140 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के जो सीटें हैं 3400 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के जो सीटें हैं 228 सीटें हैं और जो अत्यंत पिछड़ा जो OBC 1 है उसके 3882 सीट है। इसी प्रकार जो पिछड़ा वर्ग जो ट्रांसजेंडर सहित जो कि किन्नर लोग इसी में शामिल किए गए हैं उसको 2570 सीटें दी गई हैं। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की जो सीटें हैं 655 है। तो कुल 21,391 सीटें हैं। इसी प्रकार सामान्य प्रकाशन विभाग बिहार के दिनांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाता नाती के लिए आरक्षित कुल पद की संख्या 428 है। यानी कि आप स्वतंत्रता सेनानी के अगर पौत्र हैं तो उसको आरक्षण दिए जाएंगे जिसके सीट जो रिजर्व 428 की गई है। इसी प्रकार गृह विभाग आरक्षित शाखा का संकल्प संख्या 386 दिनांक 14/1/2021 के सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्प में 12,722 दिनांक 12/9/2014 का आलोक में बिहार राज्य के किन्नर को भी हिजड़ा ट्रांसजेंडर को पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में क्रमांक 47 पर शामिल किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कुछ पदों की संख्या 56 है। यानी कि जो किन्नर होंगे उसके 56 सीट रिजर्व होंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो गृह रक्षक के लिए जो प्रावधान है, जो होमगार्ड बिहार कैडर के जो होमगार्ड होंगे उसको भी प्रावधान दिया गया है। आप बिहार पुलिस के जो इस वैकेंसी में होमगार्ड कोटा से आप वैकेंसी इसमें भर सकते हैं। जैसे कि आप लोग को शुरू में ही बता दिया गया था कि आवेदन कब से करनी है, फिर भी आप लोग को दोबारा दोहरा दिए जाते हैं। जैसे कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सिपाही के पदों का चयन है तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की पद्धति अपनाई गई है जो कि दिनांक 20/6/2023 से ऑनलाइन आवेदन भरना प्रारंभ किए जाएंगे जो कि अगले महीना 20/7/2023 तक चलेगी। जो कि अपना आवेदन www.csbc.bih.nic.in पर जाकर लॉगिन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ये फॉर्म आप बारीकी से भर सकते हैं। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर ये चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो में आप लोग को कोई त्रुटि महसूस हुई तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह नए जॉब अपडेट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।